नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। कल हमने आपको पिछला वीडियो में बात किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कैपेसिटेंस निकाले जब उसके बीच कोई मीडियम होगा। ठीक है, आज हम लोग उनको कैलकुलेट करना है कि जब दो कैपेसिटेंस को अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जब दो कैपेसिटेंस को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसके कैपेसिटेंस में हानि होती है। कैपेसिटेंस में क्या होती है, हानि होती है, यानी कि उसकी ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है। तब उसको निकालना है। तो उसको निकालने से पहले हमको एक फार्मूला निकालना होगा कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस का एनर्जी निकालें। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस का क्या निकालें, एनर्जी निकालें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन है हमारे पास कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की ऊर्जा ज्ञात करें। ऊर्जा ज्ञात करें यानी संधारित्र की धारिता की ऊर्जा ज्ञात करें। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ calculate the energy of capacitance of capacitor calculate the energy of capacitance of capacitor। अब हम लोग इसका एनर्जी निकालते हैं। मान लीजिए कि कोई कैपेसिटेंस है, स्फेरिकल कैपेसिटर कोई भी हम लोग ले सकते हैं, उससे हमें कोई ज़्यादा इसमें मतलब नहीं रखना है। मान लीजिए हमने इस पर कोई चार्ज दिया Q, कोई चार्ज दिया कितना Q, तब चार्ज Q दिया तो इसका पोटेंशियल भी होगा। अगर छोटा सा चार्ज देंगे तो छोटा सा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग को आगे बढ़ना है। तो मान लीजिए इसमें लेट अस कंसीडर लिखना होगा, तो लेट अस कंसीडर लिखेंगे क्या, let us consider a capacitor. This capacitance is C when the Q charge supply, then potential rise to V। माना कि कोई संधारित्र की धारिता C है जिसमें Q आवेश देने पर कितना विभव हो जाता है, V हो जाता है। तब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट क्या करेंगे, उस पर वर्क क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क, क्योंकि चार्ज देंगे तो उसमें वर्क होगा और वर्क कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी मिलेगा। यानी कि पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर छोटा सा चार्ज देंगे तो छोटा सा पोटेंशियल बढ़ेगा, बड़ा सा चार्ज देंगे तो बड़ा सा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो फॉर अ स्मॉल चार्ज हम लोग निकालेंगे। जब भी कोई भी चीज़ फार्मूला निकालेंगे तो फॉर टेस्ट करते हैं तो छोटे चीज़ों से, तो फॉर अ स्मॉल चार्ज यानी छोटे आवेश के लिए, छोटे आवेश के लिए हम लोग के पास कार्य का फार्मूला जो है, किसका फार्मूला, कार्य का, एक पढ़े थे, विभव गुना आवेश। ये फार्मूला कहाँ से आता है ये भी हम आपको बतलाते हैं। पहले तो इसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। हम इसका फार्मूला पढ़े हैं पहले कि विभव का एक फार्मूला होता है, विभव बराबर कार्य बटा क्या चीज, इकाई धन आवेश। पढ़ चुके थे ये हम लोग। तो उसी फार्मूला को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कार्य बराबर विभव गुना क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने की बात आई तो हम लोग को कार्य छोटा सा आवेश देंगे तो विभव तो कितना होगा, भी छोटा सा आवेश कितना दिया भाई, DQ, और भी तो कार्य कितना होगा, DW। तो अब हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बताया है कि इतना आने के बाद हम लोग को सीधा क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, बोथ साइड, यानी कि हिंदी में अगर लिखेगा तो समाकलन दोनों तरफ करने पर इधर होगा DW और इधर हो जाएगा V इंटू कितना, DQ। इंटीग्रेशन किया। अगर आवेश नहीं देंगे तो कोई कार्य भी नहीं होगा, अगर आवेश Q देंगे तो यहाँ कार्य भी कितना होगा, W होगा। यानी कि कुछ चार्ज देंगे, कुछ चार्ज सप्लाई करेंगे तो कुछ कार्य होगा, अगर चार्ज सप्लाई बंद कर देंगे तो कार्य करना भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। यानी कि DW का इंटीग्रेशन कितना होगा, W होगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 0 से W तक, 0 से कहाँ तक, W तक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, V बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा DQ का 0 से कहाँ तक, Q तक। अब यहाँ पर V हो जाएगा Q, तो Q हो जाएगा। तो इस Q का फार्मूला हम लोग को पुट करने से पहले लेकिन V का एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो कर लिया लेकिन हम लोग एक V का फार्मूला पढ़ा था। किसका फार्मूला, V का,
कि Q बाई कितना होता है, C होता है। V का फार्मूला क्या होता है, Q बाई C, क्योंकि इस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में पढ़े थे कि Q बराबर कितना होता है, CV। तो V की जगह पर इसको पुट भी कर सकते हैं, तो dW का इंटीग्रेशन W हुआ था, तो यहाँ पर W माइनस कितना हो जाएगा, 0। W माइनस कितना होगा, 0। तो V का फार्मूला पुट कर दीजिए, तो Q बाई C इंटू कितना, DQ। इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, Q तक। कांस्टेंट है C को कहाँ निकाल देंगे, बाहर। यहाँ से C को कहाँ निकालेंगे, बाहर। तो C को बाहर निकालेंगे तो W माइनस 0 बराबर हो जाएगा 1/C Q इंटू DQ। Q इंटू कितना, DQ। 0 से कहाँ तक, Q तक। तो W बराबर हो जाएगा बटा C। अब यहाँ से फार्मूला में देख लीजिए, तो Q के पावर 1 है तो Q के पावर कितना हो जाएगा, Q के पावर जब 1 है तो 1 + 1 कितना होगा, 2। 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया 0 से कहाँ तक, Q तक। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू जो आएगा वो आंसर होगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने की बात आती है तो W बराबर हो जाएगा 1/C, सॉरी, W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 1/C Q की जगह पर Q, और एक बार 0 पुट करेंगे और डिवाइड में 2 है, पावर सबका 2 था तो 2 चढ़ा दीजिए, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो W बराबर हो जाएगा 1/C, अब यह Q स्क्वायर बाई कितना बच जाएगा, 2। तो Q स्क्वायर बाई 2 बचेगा, यानी कि W बराबर हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई कितना, C। हाफ Q स्क्वायर बाई कितना, C। तो ये है हमारे एनर्जी का फार्मूला, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा। तो इसलिए एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई कितना, C। अगर Q का वैल्यू अगर पुट करना चाहे तो CV भी पुट कर सकते हैं। ऐसा अगर फार्मूला अगर CV के फॉर्म में चाहिए तो CV के फॉर्म में चलेंगे। तो E बराबर फार्मूला हो जाएगा हाफ C भी का क्या चाहिए, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। अब यहाँ पर एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C। तो C से C कैंसल, तो C से C कैंसल, तो एनर्जी बराबर हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला कि हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी का फार्मूला बन गया। तो आज हम लोग एनर्जी का फार्मूला तक के ही रहने देते हैं। कल हम लोग बात करेंगे वीडियो में, तो 2 टॉपिक पे वीडियो बात करेंगे। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कैपेसिटेंस निकाले जब कोई मीडियम होगा, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि संधारित्र की धारिता, किसकी धारिता, संधारित्र की धारिता हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि दोनों के बीच कैपेसिटेंस कितना होगा। और फिर एक और टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम लोग 2 कैपेसिटेंस को एक साथ जोड़ेंगे तो उसका एनर्जी में कितना लॉस होगा। तब आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।